नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग, रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर इंदौर। हेयर ट्रांसप्लांट से पूर्व क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये हम आपको बताने जा रहा हूं। जब आप हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर आते हैं तो आपके साथ में हेयर ट्रांसप्लांट की डेट टाइम सब बुक किया जाता है और आपको इंस्ट्रक्शंस का ऐसा लीफलेट दिया जाता है और उसकी हम रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर से आपको एक सॉफ्ट कॉपी भी आपके मोबाइल पर भेजते हैं। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। सबसे महत्वपूर्ण है, जब आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कंसल्ट करते हैं तो उस वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। आपको आपके सर्जन से यानी कि मुझसे या डॉक्टर सीमा से यह पूछना है कि आपके साथ कौन सी सर्जरी हो रही है, एफयूई हो रही है, एफयूटी हो रही है, और ग्राफ कहाँ से लिए जाएंगे, सर के पीछे से, दाढ़ी से, चेस्ट और एब्डोमेन से लिए जाएंगे, कितना एरिया कवर किया जाएगा, उतने एरिया में कौन कौन सा एरिया कवर किया जाएगा, उसकी डेंसिटी क्या होगी। इसके बाद आपको यह भी जानना आवश्यक है कि आपको और बाकी जो बाल्ड एरिया यदि बच रहा है तो उसकी हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कब होगी, या आप चाहते हैं या नहीं चाहते। तीसरा इंपॉर्टेंट है मेडिकल ट्रीटमेंट। देखिए, यदि आपके सिर पर कुछ बाल हैं टॉप वाले एरिया में, वो टेम्पररी बाल होते हैं और वो चले जाते हैं, अतः उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट की आपको आवश्यकता होती है, तो उसके बारे में, उसके खर्चे के बारे में भी आपको पूछ लेना चाहिए। अब आता है आपका हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डॉक्टर ने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तो अब आपको उनसे पूछिए उसका खर्चा क्या लगेगा, आप पेमेंट कैसे करेंगे, चेक से करेंगे, क्रेडिट कार्ड से करेंगे, कैश करेंगे, चार्जेज वो किस हिसाब से लेते हैं, और टैक्सेस, इन सब की जानकारी भी आपको आपके डॉक्टर से ले लेनी चाहिए। इसके बाद में आपको यह बताना जरूरी है कि आपको कोई डिजीज है क्या, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, थायराइड है, एपिलेप्सी है, कोई हार्ट की सर्जरी हुई है, एंजियोप्लास्टी हुई है, या कभी कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है। इस सब के बारे में आपको बताना अत्यधिक आवश्यक है। फिर क्या आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं उस दौरान में, कोई एंटी डिप्रेसेंट ले रहे हैं, कई बार एंजाइटी पैल्पिटेशन के लिए आपको प्रोपेनॉल लेते हैं आप, तो उसकी जानकारी भी डॉक्टर को देना अत्यधिक आवश्यक है। फिर आपको आपकी एलर्जी के बारे में बताना है कि आपको किसी भी चीज से यदि एलर्जी है। अतः संक्षेप में कहें तो आपकी संपूर्ण बीमारियों का विवरण, आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, चाहे सब होम्योपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, हर्बल हो या मेडिकल ट्रीटमेंट हो, उसके बारे में आपको सूचित करना और आपकी एलर्जी के बारे में बताना है। अब आता है हेयर ट्रांसप्लांट की डेट बुक हो गई, टाइम बुक हो गया, सब कुछ फाइनल हो गया, तो 3 सप्ताह पहले आपको क्या इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं। आपको सबसे पहले आपकी कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या अन्य कोई भी बीमारी है, वो ये देखना है कि कंट्रोल में है या नहीं। कई बार हम 2 साल से ट्रीटमेंट लेते रहते हैं, डॉक्टर को नहीं दिखाते, डर के मारे इन्वेस्टिगेशन नहीं कराते। अतः अत्यधिक आवश्यक है कि आप अपने फिजिशियन को मिलें और आपकी जो भी एग्जिस्टिंग डिजीज है उसको चेकअप कराएं और उसको कंट्रोल करें, यह अत्यधिक आवश्यक है। दूसरा, जो लोग हैवी स्मोकर हैं, ये स्मोकिंग करते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि 3 सप्ताह पहले हेयर ट्रांसप्लांट के वो अपनी स्मोकिंग को क्विट कर दें, या तो ग्रॉसली रिड्यूस कर दें। बेहतर तो होगा कि वो स्मोकिंग को बंद कर दें। जो हैवी स्मोकर होते हैं उनको तो हम हेयर ट्रांसप्लांट की डेट तब तक नहीं देते हैं जब तक वो स्मोकिंग बंद नहीं करते हैं। फिर यदि आपका बॉडी हेयर लिया जा रहा है, मतलब चेस्ट से, एब्डोमेन से बाल लिए जा रहे हैं, तो 2 सप्ताह पूर्व आपको उसकी शेविंग करनी है रेजर से। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यदि बियर्ड या चेस्ट या एब्डोमेन से बाल लेने हैं तो रेजर से शेविंग करनी है, ट्रिमर से नहीं करनी है। 2 सप्ताह पूर्व अगेन आपको चेक करना है कि आपकी एग्जिस्टिंग डिजीज, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और अन्य कंट्रोल में है या नहीं है, और आपने स्मोकिंग बंद कर दी है। 1 सप्ताह पूर्व आपको अगेन ये कंफर्म करना है कि एवरीथिंग इज इन नॉर्मल लिमिट। देन स्टॉप योर ब्लड थिनर, एंटीकोगुलेंट। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका कार्डियोलॉजिस्ट से फिजिशियन आपको क्या एडवाइस देता है। फिर इन्फॉर्म
एनी प्रॉब्लम एट दैट टाइम। कई बार क्या होता है कि उसी दौरान हमारे परिवार में कोई बीमार हो जाता है या हमको कोई बीमारी हो जाती है, सर्दी जुकाम खांसी हो गया या बुखार आ गया, तो इसकी सूचना आपको आपके डॉक्टर को देनी ही है। आपको यही नहीं सोचना है कि अरे तो सीजनल बुखार है या सीजनल एक कॉफ कोल्ड हो गया। नो, हो सकता है हेयर ट्रांसप्लांट पर उसका प्रभाव पड़े। अतः यदि इस पीरियड में आप में कोई परिवर्तन आए तो उसकी सूचना आप अपने डॉक्टर को दें। 1 सप्ताह पहले आपको मल्टीविटामिन स्टॉप कर देनी है। हर्बल मेडिसिन जो आप घर पे ले रहे थे, जैसे काढ़ा जैसी चीज़ें हैं, लहसुन के कैप्सूल्स हैं, ये आपको बंद कर देने चाहिए। फिर 3 डेज बिफोर हेयर ट्रांसप्लांट हम मिनॉक्सिडिल लगाने के लिए मना करते हैं। आप ऑलरेडी अपनी स्मोकिंग बंद कर चुके हैं उस पीरियड के अंदर, और आपको हम रिजुवेनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे एस्प्रिन या क्लोपिटोग्रिल 3 दिन पहले बंद करने को बोलते हैं। हालांकि इसका प्रोटोकॉल वेरी करता है। कई बार जो आपका कार्डियोलॉजिस्ट होता है वो हमें इन्फॉर्म करता है। हमारा प्रोटोकॉल यूजुअली एस्प्रिन को 72 घंटे पहले, 3 दिन पहले ही हम बंद करते हैं और फिर डे ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी खत्म होने के बाद दे देते हैं। फिर 2 दिन पहले आपको एक इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट दी जाती है। ये जो हमारा ओपीडी का पेपर होता है उसके पीछे ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट होती है, या हमारे असिस्टेंट आपको उस इन्वेस्टिगेशंस की लिस्ट को भेजते हैं। उन ब्लड की इन्वेस्टिगेशन को 2 दिन पहले आपको हर हालत में करा लेना है, और सेंटर से बात करके अपने बारे में सूचना दे देनी कि मैं तैयार हूँ हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, जिससे कोई भी चीज़ को, किसी भी प्रकार की कोई कम्युनिकेशन गैप ना रहे। फिर 1 डे बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्वेस्टिगेशन आपने कराए हैं उन सारे इन्वेस्टिगेशन की कॉपी ये तो आप हार्ड कॉपी भेज दीजिएगा, ये आप सॉफ्ट कॉपी डॉक्टर को भेज दीजिएगा और उनसे बात कर लीजिएगा क्यों आपने इन्वेस्टिगेशंस भेज दिए। फिर आप ऑलरेडी स्मोकिंग टबैको बंद कर चुके हैं। एक रात पहले आपको नाइट पार्टी में नहीं जाना है, टाइम पे सोना है। उस रात अल्कोहल आपको नहीं लेनी है और स्मोकिंग भी नहीं करनी है। और डिनर के बाद में एक एंटीबायोटिक हम प्राय कर एडवाइस करते हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन गोली होती है 500 मिलीग्राम की, वो आपको रात्रि को लेनी होती है। देन ऑन द डे ऑफ सर्जरी, मीन्स जिस रोज आपका हेयर ट्रांसप्लांट बुक है उस रोज सुबह आप आराम से उठिएगा, अपना नाश्ता करिएगा, और प्लीज़ नाश्ते में गार्लिक और ओनियन नहीं लीजिएगा। और नाश्ते के बाद में आप एक एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन यूजुअली हम प्रेस्क्राइब करते हैं वो आप ले लीजिएगा। इसके अलावा यदि आप सुबह ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन के कंट्रोल करने के लिए आप गोली लेते हैं, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए कोई गोली लेते हैं, तो वो आप ले लीजिएगा। एस्प्रिन उस दिन सुबह आपको नहीं लेनी है। फिर आपको टाइम से अस्पताल पहुंच जाना है, और उस रोज ये महत्वपूर्ण है कि आप अपनी टी-शर्ट पहन के ना जाएं और आप अपनी इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल थिंग्स, एक्सपेंसिव वॉचेस, ऑर्नामेंट्स और अन्य चीज़ें या अन्य मेटल की हैवी चीज़ें जो भी होती हैं उनको आप घर पर ही रख के जाएं। मनी उतना ही लेके जाएं जितना आप वहाँ पे करने वाले हैं, और पेमेंट्स को लेके आपके दिमाग में क्लियरिटी होनी चाहिए। यह आपकी चेक बुक है या आपका क्रेडिट कार्ड है या कैश है, वो आप अपने साथ ले जाएं, जिससे कि जब आप हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पे पहुंचे तो आपको इधर उधर भागना ना पड़े, आपको एंग्जाइटी ना हो। अतः दोस्तों, यदि आपको और भी इससे संबंधित क्लियरिटी चाहिए तो आप हेजिटेट मत होइएगा। 9144444433 नंबर जो ओपीडी के प्रेस्क्रिप्शन पे है, इस लीफलेट पे है, और आपके फ़ोन पे हमारे यहाँ से कॉल आ चुका है, उस पर आप कॉल करके क्लियर कर लीजिएगा आपके कोई भी कन्फ्यूजन, जिससे कि आपका हेयर ट्रांसप्लांट हैजल फ्री हो, कोई एंजाइटी ना हो। थैंक यू, नमस्कार।